वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2D एरे इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे है उसका टाइप 2। अब तक जो हमने एरे पढ़ा था वो था 1D एरे, ठीक है। तो उसी एरे का सेकंड टाइप है 2D एरे, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो 1D एरे के का जो सिंटैक्स था, यानी कि अगर मैं कहूँ किसी का सिंटैक्स मीन्स उसको क्रिएट करने का तरीका, चाहे वो एरे हो, चाहे वो एनुमरेटर हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 1D एरे को क्रिएट करने का जो सिंटैक्स था वो था सबसे पहले एरे का नाम और उसके बाद उसका जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर उसका साइज, ठीक है। साइज हम लोग मेंशन कर देते थे। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे 1D एरे क्रिएट कर लिया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A5, इस तरह से मैंने एरे क्रिएट कर लिया। अगर डेटा टाइप डिक्लेरेशन सहित एरे क्रिएट करना है तो मैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर देता हूँ। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और A नाम का वेरिएबल है और 5 उसका साइज है और इस तरह से मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं बात करता हूँ 2D एरे के सिंटैक्स, यानी कि 2D एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेम जैसा कि 1D एरे में हमने क्रिएट किया था, सबसे पहले एरे का नाम मैं लिख देता हूँ, एरे नेम। फिर कैपिटल ब्रैकेट हम लगाते थे 1D एरे में, जो कि सिर्फ रो या रो को मेंशन करता था या फिर कॉलम को मेंशन, किसी को भी मान के चलें अपन, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम दोनों को मेंशन करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 1D एरे में तो उसमें मैं सिर्फ लेंथ मान के चल सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि अभी अपन इसी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे 2D एरे में। 2D एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एरे का नाम, जो कि जिस तरह से 1D एरे को क्रिएट करते थे वैसे ही, और 2 कैपिटल ब्रैकेट, फर्स्ट जो कैपिटल ब्रैकेट है उसमें मैं लिखता हूँ रो साइज, ठीक है। और सेकंड जो कैपिटल ब्रैकेट है उसमें मैं लिखता हूँ कॉलम साइज। ओके, ठीक है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इसी तरह से एरे का नाम है A, या इसको B नाम दे सकता हूँ मैं, ठीक है। ओके, और 2 कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। रो साइज ले लेता हूँ मैं 2 एंड कॉलम साइज ले लेता हूँ मैं 3, ठीक है। अब मैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन सहित कर देता हूँ। मैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर देता हूँ। एरे का नाम B है, ठीक है। और रो साइज, कॉलम साइज है वो 3 है, रो साइज है वो 2 है, और ये इस तरह से। ओके, हमने 1D एरे बनाया, 2D एरे बनाया। अब बात करते हैं जो 1D एरे था होता था, वो जब प्रोग्राम को मेमोरी मिलती थी एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो एरे था वो किस तरह से मेमोरी कंज्यूम करता था उसके बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को 2D जो एरे है उसको जो मेमोरी कंज्यूम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं 1D एरे की। तो मैं सबसे पहले 1D एरे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक एरे बनाया A नाम का, ठीक है, और उसका साइज मैं लिखता हूँ 5। यानी कि अगर मैं बात करूं जो साइज है 5, इसको मैं नंबर ऑफ वेरिएबल बोल सकता हूं। यानी कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ वेरिएबल है। अगर मैं बात कर रहा हूं एरे की डेफिनेशन की, तो उसका मतलब था कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल जिनका डेटा टाइप सेम हो, उनका कलेक्शन। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 वेरिएबल हैं, उन्हीं का ही कलेक्शन एरे कहला रहा है। ओके, तो 5 वेरिएबल है का कलेक्शन एरे है, तो मेरे को क्या करना है, 5 वेरिएबल लीनियर ऐसे क्रिएट करने हैं जो कि लीनियरली मेमोरी कंज्यूम करे, यानी कि कंटिन्यूसली मेमोरी कंज्यूम करे। तो ठीक है, मैं एरे एक बनाता हूँ। ओके, मैं बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार। 5 वेरिएबल बनाए हैं मैंने। पहला वेरिएबल ये है, सेकंड वेरिएबल ये है, थर्ड वेरिएबल ये, फोर्थ वेरिएबल ये, फिफ्थ वेरिएबल ये,
फिफ्थ वेरिएबल ये। 5 वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। ओके, ठीक है। देखिए 5 वेरिएबल बना लिए हमने कंटिन्यूसली, तो मैं, और ये इनका डेटा टाइप सब सेम है, यानी कि सारे इंटीजर टाइप के हैं ना। अगर मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर देता हूँ, सारे इंटीजर टाइप के हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको क्या टाइप का बना सकता हूँ, यानी कि सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक एरे है, ठीक है, हमने एरे बना लिया है। ओके, अब ये जो वेरिएबल हैं इनको मैं अलग अलग नाम नहीं दूंगा, क्योंकि इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए तो हमने एरे का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था, या मैं कहूँ कि एक ऐसा फीचर हमें मिला है कि अब इनका नाम अलग अलग याद ना रखें। उसके लिए हम इस पूरे एक मेमोरी ब्लॉक है जो हमने बनाया है, ये पूरा 5 जो कहूँ कि मेमोरी ब्लॉक है, उनको मैं एक मेमोरी ब्लॉक मान के चलूंगा, और उसका नाम हम लोगों ने रखा है, ये जो यहाँ पे इसको क्रिएट करते वक्त इसका नाम दिया था, तो मैं इसको इसका नाम दे देता हूँ, ओके, ए, ठीक है। अब जो मेमोरी ब्लॉक होंगे ये, इनको मैं क्या करता था कि इनको पढ़ने के लिए इनके नंबर मैंने डिफाइन किए हुए थे, ठीक है। यानी कि मैं इनको कहूँ कि इनके इंडेक्स नंबर से मैं इनको पढ़ूंगा। अगर मेरे को वेरिएबल फर्स्ट पढ़ना है तो मेरे वेरिएबल का फर्स्ट का इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स हमेशा मैंने बताया था जो कि 0 से शुरू होता है, तो मैं इसको पढ़ूंगा A0, इसको पढ़ूंगा A1, और इसको पढ़ूंगा A2, इसको पढ़ रहा था मैं A3, और इसको पढ़ रहा था मैं A4, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों को 1D एरे के मेमोरी कंज्यूम करने का तरीका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल स्टोर होगा, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर होगा A0, इसका इंडेक्स नंबर होगा A1, इसका इंडेक्स होगा A2, इसका इंडेक्स होगा A3, इसका इंडेक्स होगा A4, ठीक है। और जो मैं 0, 1, 2, 3, 4 ये जो बोल रहा हूँ, ये है इंडेक्स नंबर, ओके। इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया है। अब अपन मूव करते हैं 1D एरे से 2D एरे के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 2D एरे था, इसके जो मेमोरी कंज्यूम करने का तरीका अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2D एरे क्रिएट करता हूँ, ओके। कोई भी 2D एरे का नाम देता हूँ मैं, B एरे का नाम दिया मैंने, ठीक है। या फिर मैं कहूँ A ही नाम रख लेता हूँ, 2 ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, पहला मैं रो साइज लिखता हूँ उसमें 2, और कॉलम साइज लिख देता हूँ 3, ओके। ये एरे क्रिएट हो गया है, ठीक है। मान लीजिए जो ये अपनी कंप्लीट स्क्रीन है, ये रैम में मिली हुई वो मेमोरी है जिसके लिए हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। देखिए जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको रैम में मेमोरी मिलती है, ठीक है ना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है ना, रन होने के लिए। एक ही बात है एग्जीक्यूट कहूँ या रन कहूँ, ठीक है। तो ये वो मेमोरी है जो रैम में हमें प्रोग्राम के लिए मिली हुई है, और इसी प्रोग्राम में हमारा 2D एरे जब हमने क्रिएट किया है तो वो इसी प्रोग्राम के अंदर मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो मैं एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ जो वो मेमोरी, उस मेमोरी को दर्शाएगा जो कि प्रोग्राम में क्रिएट हुई है 2D एरे के लिए, या मैं कहूँ अलॉट हुई है हमारे 2D एरे को, ठीक है। हमने 2D एरे, ये मेमोरी है कंप्लीट जो 2D एरे के लिए हमें अलॉट हुई है। जब अगर ये 2D एरे के लिए अलॉट हुई है, इसका मतलब इस मेमोरी का नाम 2D एरे का नाम होगा, इसका नाम है A, तो मैं इसका नाम भी A रख देता हूँ, ओके। अब इतना काम हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि जो रो साइज है इसका मतलब क्या था। जब हमने प्रोग्राम में रो साइज मेंशन किया 2, तो ये जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेमोरी हमें मिली है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 रो है, ठीक है ना। तो मैं 2 रो क्रिएट कर लेता हूं, ओके। ये दो रो मैंने क्रिएट कर ली है, यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है।
दो रो क्रिएट कर लिए हैं। तो अब जैसे कि हम जब 1D एरे में जैसे ही हमें कोई भी मेमोरी ब्लॉक हो, रो हो, कुछ भी जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग उसका इंडेक्स नंबर दे रहे थे। तो मैं यहाँ पे भी इसका इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। तो इसका इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ। आप लोगों को पता है कि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1 और इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि ये जो रो बनाई, जो दो रो क्रिएट की है, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इसका इंडेक्स नंबर हमने लिख दिया है, पहले का 0, सेकंड रो का इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, अब जो सेकंड ब्लॉक नंबर थर्ड में, मतलब ब्लॉक नंबर 2, यानी कि कहूँ कि कैपिटल ब्रैकेट सेकंड कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो हमने 3 लिखे हैं, ये जो रो साइज, कॉलम साइज हमने 3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है मेमोरी कंज्यूम करने के कॉन्सेप्ट में? तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी रो अब तक क्रिएट कर ली है, उस हर रो को 3 कॉलम में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं कर देता हूं डिवाइड। ओके, तो जितनी भी रो थी अपने पास, 2 रो अपने क्रिएट की थी, तो 2 रो थी, उनको मैंने 3 जो कॉलम है, यानी कि जो कॉलम साइज था वो 3 है, तो 3 कॉलम में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, जब रो को क्रिएट किया तो रो को इंडेक्स नंबर दिया था, अब कॉलम क्रिएट किए हैं हमने, तो कॉलम को मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूं। ओके, ये मैंने इसका इंडेक्स नंबर दे दिया। अब इंडेक्स नंबर फिर दोहरा रहा हूँ कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं 0 से इनका नंबर देना शुरू करता हूँ इनको। ओके, ठीक है, देखिए जब अपन 1D एरे में मेमोरी को पढ़ रहा था, यानी कि जब फर्स्ट वेरिएबल की, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल स्टोर होगा यहाँ पे, तो उसकी उसको मैं पढ़ने के लिए, यानी कि उसको जब मैं एक्सेस करूंगा तो उसको A0 के नाम से एक्सेस करूंगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर हुई है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई है 7, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, यानी कि मेरे को ये जो 7 मैंने लिखा है, इसको एक्सेस करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए, मैं यहाँ पे ये A2 है, A0 इंडेक्स नंबर, A1 इंडेक्स नंबर, A3 इंडेक्स नंबर, यहाँ पे है था A3 इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, तो मैं A3 को एक्सेस करूंगा तो 7 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है उस 3, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है 4, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है 5, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है 6, यहाँ पे 7। तो इसको स्टोर करने के लिए मेरे को, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 987, ये कोई वैल्यू लिखी हुई है, मेरे को इसको एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि इसके इंडेक्स नंबर को यूज करना पड़ेगा, तब मेरे को ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका इंडेक्स नंबर होगा, इसको पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले इसका जो एरे है, इसका नाम, एरे का नाम था कैपिटल A, ओके, डबल ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर जो जिस लोकेशन पे है ये, वहां पे रो की लोकेशन क्या है, देखिए रो की लोकेशन है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, और जो कॉलम है उसकी लोकेशन क्या है, देखिए 0, तो कॉलम वाले के ब्लॉक में मैं लिख दूंगा, बॉक्स में लिख दूंगा, कैपिटल ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 0, तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे पढ़ता हूँ, सबसे पहले एरे का नाम, डबल ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट में जो रो है उसकी लोकेशन क्या है 0, ओके, और कॉलम की लोकेशन क्या है, यहाँ पे भी 0 ही है, ओके। देखिए इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स है वो होगा A00, इस वाले ब्लॉक का जो इंडेक्स होगा वो रो कितना है 0, कॉलम है 1, तो A01, इसका होगा A02, इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स होगा रो 1, कॉलम 0, तो A10, इसका होगा A11 और इसका होगा A12। ठीक है, अब देखिए अगर जब मैं 1D एरे बना रहा था
तो 1D एरे में क्या था कि मैं यहाँ पे लिख रहा था कि यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इतने ही वेरिएबल का एक एरे बना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा था। 5 इसका मतलब है ये जो एरे बना रहे हैं हम, ये 5 वेरिएबल स्टोर करेगा। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। ओके, और अब यहाँ पे मैं जो वेरिएबल बना रहा हूँ वो कितने वेरिएबल स्टोर कर रहा है। जब मैंने ये एरे बनाया है 2D एरे, तो कितने वेरिएबल स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है 6 वेरिएबल। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल 2 into 3, इनको मल्टीप्लाई करके मैं वेरिएबल कितने हैं टोटल उनको लिख सकता हूँ। 2 into 3 इक्वल 6। ओके, तो अगर 2D आपके पास जितने भी एरे हों, मतलब जितने भी वेरिएबल हों, अगर उनको स्टोर करने के लिए आपको 2D एरे बनाना पड़े तो आपको इस हिसाब से अरेंज करके देख लेना है कि एरे का साइज क्या लेना है मेरे को। ठीक है ना, कॉलम साइज कितना लूँ और रो साइज कितना लूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले में रो साइज आएगा, सेकेंड वाले में कॉलम साइज आएगा। और ये जो मैंने ब्लॉक क्रिएट किया है, यानी कि हमने ये जो अब तक पढ़ा है कि ये जो, और हमने सबसे पहले क्या कहा था कि ये जो पूरा ब्लॉक है जो ये अलॉट हुआ था, ये केवल 2D एरे के लिए अलॉट हुआ था। देखिए इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, यानी कि पहला वेरिएबल ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। ठीक है, और इंडेक्स एरे, जो एरे के जो इंडेक्स नंबर हैं, रो का ये इंडेक्स है, कॉलम फर्स्ट रो का ये, सेकंड रो का ये, फर्स्ट कॉलम का ये, सेकंड कॉलम का ये, थर्ड कॉलम का ये। ठीक है, अब देखिए आपको ये पूरा जो एरे है 2D एरे, वो कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म जैसा दिख रहा होगा। अगर मैं इंडेक्स नंबर को रिमूव करता हूं तो देखिए कुछ मैट्रिक्स टाइप में दिख रहा होगा। इसलिए जो 2D एरे है उसको बोलते हैं कि वो जो डेटा है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करता है, उसको, इसलिए उसको हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को 2D एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।